नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट के लिए कंफ्यूज हैं कि हमारा पैसा कहां पे होना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों की डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं इन दोनों के बीच में काफी माइनर से डिफरेंस जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर किसको कहां पे अपना पैसा डालना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही आप लोग उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग बिल्कुल बिगनर है, क्योंकि बिगनर हमेशा परेशान रहता है। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहा है, तो उसको लेकर के वो कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहा है जहां पे उनको एक अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। तो ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन किन मायनों में साबित हो सकता है, जहां पे आप लोगों को 12% या फिर उससे ज्यादा के रिटर्न निकल करके, तो ऑब्वियसली आप लोग उसी के साथ जाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में आप लोगों को जाना चाहिए, क्या एक्चुअल में आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ जाना चाहिए जो आप लोगों की टैक्स बचा सके? तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इस तरह की वीडियोस लेकर के आता हूं, और इसी तरह की वीडियोस भी देखना चाहते हैं डेली तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहले दोस्तों, इन दोनों के बीच में हम लोग जल्दी जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में डिफरेंसेस है। देखिए, ईएलएसएस में अगर आप लोग आते हैं तो अगर बेसिकली टैक्स सेव करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 1.5 लाख रुपए आप लोगों का ईटीसी के अंतर्गत टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, उस पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख के अमाउंट पे आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। साथ ही इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट पर जाते हैं तो उसमें 5 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, यानी कि कोई भी बैंक अगर आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, खास करके टैक्स सेविंग ऑप्शंस वाले, तो वो 5 साल की और अवधि के साथ आते हैं, और वो आप लोग समझ सकते हैं उनका लॉक इन पीरियड है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों की लिक्विडिटी कहां है, तो लिक्विडिटी दोनों के पास है। जब आप चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, देखिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में आप लोगों को पता है कि 80% पैसा इक्विटी में जाता है, जिससे कि एक्सपोजर बढ़ा हुआ इक्विटी में, तो रिस्क भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आप लोगों की सिक्योरिटी इसमें गारंटीड होती है कि आप लोगों को इतना रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न हमें मिलने वाला है, ये सभी को पता है। लेकिन जो एक डिसीजन मेकिंग होता है कि हम आखिर जाएं किसके साथ, तो यहां पे इस बात को समझिए। देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपने कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, लाइक आपकी आरडी वगैरह जा रही है थोड़ी बहुत, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, जिस भी तरह की आपने आरडी करी है, या फिर आप लोगों के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ नहीं है, आप लोगों के पास बल्क पैसा है, आप लोग टैक्स सेव करना चाहते हैं, जो भी सेविंग अकाउंट में रखे थे वहां से आप लोग कहीं पैसा मूव करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन आता है, अगर इन दोनों में कंफ्यूज है आप लोग, तो फिक्स डिपॉजिट के साथ ही जाइएगा। उसके अलावा आप लोग कोई ऑप्शन मत चूज कीजिए अगर आप इन दोनों में चूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिक्स डिपॉजिट और ईएलएसएस की बात कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। अगर आपके अमाउंट कुछ सेव है, लाइक आपने एक फिक्स्ड सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने ऑलरेडी कई सारी फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, जिससे कि आप लोगों का इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो चुका है, आप लोगों के जो फ्यूचर्स गोल है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को ईएलएसएस की तरफ मूव करना चाहिए। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, इक्विटी मार्केट। जिस तरह से आप लोग इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग पिछले 1 महीने से देखेंगे तो आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इससे क्या हो रहा है कि सभी इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा अब निकाल करके आ रहे हैं इक्विटी की तरफ। गोल्ड में भी आप लोग देख रहे हैं कि गोल्ड में भी प्राइस अब थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है, कभी 1000 नीचे चला जा रहा है तो कभी 200 ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गोल्ड की जो डिमांड है वो एक स्थिर पे आ गई है। ठीक है, अब लोग गोल्ड की तरफ से हट करके इक्विटी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बन चुकी है, और कई सारे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग उसी के उल्टे देखेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की सही नहीं है, ऊपर से ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। उसके उलट इंडिया का मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा एनालिसिस मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग चीजों को समझिए कि ये इस समय की सिचुएशन है। आगे चल करके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप लोगों को नहीं पता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। इसलिए आप लोग अपना सबसे पहले फिक्स्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपका उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरफ या फिर म्यूचुअल फंड में, जहां भी आप लोगों का टैक्स सेव हो रहा है, जो भी फंड में, उसमें आप लोग पैसा डालिए। आई होप आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से वो समझ पा रहे हैं।
साथ ही अगर हम लोग बात करें दोनों के रिटर्न्स की, तो देखिए रिटर्न दोनों के मामले में आप लोगों को ईएलएसएस से अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोग अगर टैक्स सेविंग करने आ रहे हैं तो हमेशा अगर ईएलएसएस या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड्स के साथ आ रहे हैं, खास करके इक्विटी बेस्ड फंड्स के साथ, डेब्ट फंड की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी बेस्ड जो प्योर इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आप लोग 5 साल के मिनिमम गोल्स के साथ आइए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके निकल जाएंगे तो उससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हमेशा आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों को मिनिमम 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। तो अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईएलएसएस में तो आप लोग मिनिमम 5 साल के गोल के साथ आइए। यहां से डेफिनेटली आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट से तो बेहतर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर कितना भी मार्केट वॉलेटाइल होता है उसकी अवधि 1 साल 6 महीने होती है, ठीक है। दोबारा से मार्केट रिकवर हो जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी महामारी को हम लोगों ने सही तरीके से झेल लिया, मार्केट उतना भी बुरा नहीं गया, ठीक है। और जितनी तेजी से नीचे गया था उतनी ही तेजी से ऊपर भी आया है, ठीक है। अभी भी उतनी ऊपर नहीं आया है, मार्केट पुरानी ग्रोथ पोजीशन पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मार्केट पे भरोसा करते हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे भरोसा करते हैं तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईएलएसएस में। तो ओवरऑल जो बात है दोस्तों, इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद एक सिंपल सा वर्ड है जो आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे पे, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट को झेल सकते हैं तो आप लोग अपना डायरेक्टली ईएलएसएस में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप लोग कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, कुछ पैसा आप लोग ईएलएसएस में डाल दीजिए। दोनों ही एटीसी के अंतर्गत आते हैं, दोनों में ही आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का। आई होप आप लोगों को वीडियो जो देना चाहिए था वो मिल चुकी है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या फिर आप लोग ईएलएसएस के साथ और कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं, कोई और वीडियो का टॉपिक हो, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। जितने लोग भी देखते हैं गाइस, कम से कम वीडियो लाइक और डिसलाइक तो कर दिया करो, इससे मुझे पता चले कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। 100 व्यूज आ जाते हैं लेकिन लाइक की बात करते हैं तो 2-4 लाइक होते हैं, उस पर आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तो लाइक या डिसलाइक करके जाए करो, जिससे कि मैं थोड़ी सी वीडियोस को और सही तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं और आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे फीडबैक ले सकूं।